Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. सिविल गुरुजी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं ऋषभ देव सिंह, कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, कभी भी कोई सिविल इंजीनियर अगर इंटरव्यू में जाता है तो जो भी क्वेश्चन उससे किए जाते हैं, अगर उन क्वेश्चंस का आंसर वो टेक्निकल वर्ड्स में देता है, मीन्स टेक्निकल साउंड करते हैं उसके आंसर्स, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उसके सिलेक्ट होने के इंटरव्यू में। तो ऐसे ही कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट की प्रॉपर्टीज की बात करें अपन तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप 6 तरह की बता सकते हैं पोर्टलैंड सीमेंट की: फाइननेस, सेटिंग टाइम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, साउंडनेस, कंसिस्टेंसी और हीट ऑफ हाइड्रेशन। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट एंड हाउ इट इज मेजर्ड। इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें अपन तो ये एक केमिकल रिएक्शन होता है। सीमेंट और वाटर जब मिक्स किया जाता है तो जैसे ही सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी लूज करने लगता है, उस टाइम को अपन कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। और ये जो टाइम होता है इसका 30 मिनट से कम नहीं होने चाहिए विदाउट एडिटिव। एडिटिव मतलब कि कोई भी एडमिक्सचर या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड नहीं की गई है। फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें अपन तो सेम उसी का वाइस वर्सा है कि आपका सीमेंट और वाटर मिक्स करने के बाद जो केमिकल रिएक्शन रुक जाता है और उसकी जो प्लास्टिसिटी है सीमेंट की, वो जैसे ही खत्म होती है तो उसको अपन फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं। और इसका सेटिंग टाइम 600 मिनट मतलब 10 घंटे से कम नहीं होना चाहिए ओपीसी के लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लम टेस्ट इंडिकेशंस। स्लम टेस्ट इंडिकेशन की बात करें अपन तो आपको पता होगा स्लम टेस्ट क्यों करते हैं। अभी एक क्वेश्चन उसका भी है, बताऊंगा मैं, है ना। वर्केबिलिटी चेक करने के लिए अपन स्लम टेस्ट करते हैं। इसमें 3 तरह के इंडिकेशंस होते हैं। तो सबसे पहला है ट्रू स्लम। ट्रू स्लम मतलब ये है कि आपने जब स्लम टेस्ट परफॉर्म किया, परफॉर्म करने के बाद जैसे ही आपने कोन निकाला, कोन हटाया कंक्रीट से, तो आपका कुछ ये शेप आपका बनता है कंक्रीट का, तो उसे अपन ट्रू स्लम कहते हैं। और यही ट्रू स्लम को ही आप रीडिंग एज अ रीडिंग लिख लेते हैं। दूसरा है शेयर स्लम। शेयर स्लम में क्या होता है कि जैसे ही कोन आपका हटाया जाता है तो आपका जो कंक्रीट है वो शेयर कर जाता है। और तीसरा है कोलैप्स स्लम। कोलैप्स स्लम मतलब कि आपका वर्केबिलिटी बहुत ही खराब है कंक्रीट की, तो वो ऐसे बिखर जाता है, वाटर की क्वांटिटी उसमें बहुत ज्यादा होती है। ऐसे कंक्रीट का यूज अपन को कभी भी नहीं करना है, हमेशा ट्रू स्लम का यूज करना है। शेयर और कोलैप्स को आपको हमेशा रिजेक्ट करना है कंक्रीट को। अब ये इसके एज पर आईएस कोड कुछ डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी है कि अगर आपका 0 to 25 आपका स्लम्प आ रहा है तो उसको वेरी लो की कैटेगरी में रखा गया है। एज पर आईएस कोड 456 में मिल जाएगा आपको। देन आपका अगर 25 से 50 तक का आपका स्लम्प आ रहा है, ये एमएम में है याद रखिएगा, तो लो स्लम्प कहलाएगा, आपको डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी लो कहलाएगी। 50 to 100 है अगर आपका स्लम्प आ रहा है, 50 to 100 एमएम आ रहा है तो मीडियम वर्केबिलिटी कहलाएगी। और 100 to 175 अगर आपका एमएम आ रहा है स्लम्प तो उसकी हाई वर्केबिलिटी कहलाएगी। कुछ सुटेबल कंडीशंस इसमें दी हुई हैं, जैसे एक आध पढ़ लेता हूं मैं। जैसे मीडियम के लिए दिया हुआ है, मीडियम वर्केबिलिटी मिक्सेस मैनुअली कॉम्पैक्टेड फ्लैट स्लैब यूजिंग क्रश aggregates normal reinforced concrete manually compacted and heavily reinforced sections with vibrations। मतलब कि इसमें दिया हुआ है कि कौन सी कंडीशन में ये 50 to 100 कंसिडर किया जाता है स्लम। फ्लैट स्लैब के केस में या नॉर्मल आरसीसी अगर आपका हो रहा है और मैनुअली कॉम्पैक्शन वगैरह हो रहा है या फिर हैवी आरसीसी का सेक्शन है तो उसमें 50 to 100 स्लम्प कंसिडर किया जाता है। अब चौथा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करके अपन कंक्रीट की वर्केबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने स्लम्प तो बता दिया मैंने। दूसरा कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट करके, वीबी टेस्ट करके और फ्लो टेबल टेस्ट करके भी आप वर्केबिलिटी चेक कर सकते हैं कंक्रीट की। आइए देख लेते हैं क्या होता है। स्लम्प टेस्ट तो आपका अभी मैंने बताया आपको। प्रोसीजर इसका बड़ा सिंपल सा होता है। आपको 3 लेयर में आपका ये जो कोन भरना पड़ता है, हर लेयर पे आपको टैप करना है, इसकी टैंपिंग रॉड है, इसे टैप करना है हर लेयर पे। और इसके बाद कोन को आपको लिफ्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका स्लम्प आ रहा है, जैसे ये ट्रू स्लम्प आ रहा है, उसको आपको मेजर कर लेना है फ्रॉम टॉप ऑफ द कोन, तो आपका स्लम्प मेजर हो जाएगा। दूसरी बात करें अपन कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की, तो इसमें क्या करते हैं अपन, सबसे ऊपर वाले सिलेंडर पे कंक्रीट डालते हैं, उसके बाद दूसरे सिलेंडर पे वो फॉल होता है जिसको अपन स्टैंडर्ड सिलेंडर कहते हैं, और सिलेंडर और कंक्रीट का पार्शियली कॉम्पैक्टेड वेट ले लिया जाता है। देन उसके बाद तीसरे सिलेंडर पे आने के बाद आपका जो कंक्रीट है उसको फुली कॉम्पैक्ट किया जाता है और जितना और कंक्रीट उसमें आना होता है, स्पेस बन जाता है, उसको अपन फिल करते हैं। फिर अपन वर्केबिलिटी टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं।
नेक्स्ट है आपका वीबी टेस्ट। वीबी टेस्ट में क्या करते हैं अपन, एक कंटेनर में किया जाता है स्लम टेस्ट, जिसमें आपका ये जो परपेक्स डिस्क है ये वर्टिकली मूव हो सकता है और स्टैंडर्ड वाइब्रेशन का यूज करके अपन ये वीबी टेस्ट करते हैं। अब फ्लो टेबल टेस्ट की बात करें तो ये भी एक तरीका है वर्केबिलिटी टेस्ट करने का, जिसमें कॉनिकल मोल्ड का यूज किया जाता है कंक्रीट का सैंपल लेने के लिए, और 700 mm स्क्वायर बोर्ड यूज किया जाता है। द फ्री एज ऑफ बोर्ड इज लिफ्टेड अगेंस्ट द स्टॉप एंड ड्रॉप 15 टाइम्स। नॉर्मली अगर बात करूं मैं तो SCC कंक्रीट आता है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, उसके लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। और पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंड नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक इन इंडिया। स्टैंडर्ड साइज की बात करें तो इंडिया का स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक है 190 क्रॉस 90 क्रॉस 90 mm एज पर रिकमेंडेशन ऑफ BIS। और मोर्टार की थिकनेस मिला के आपका जो 10 mm का मोर्टार का थिकनेस है, हर साइड पे लेंथ विड्थ और हाइट पे आप ऐड करेंगे तो 200 क्रॉस 100 क्रॉस 100 mm हो जाता है। ये आपका कहलाता है नॉमिनल साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक। तो स्टैंडर्ड साइज आपका हो गया है 190 क्रॉस 90 क्रॉस 90 और नॉमिनल साइज हो गया आपका 200 क्रॉस 100 क्रॉस 100 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन ऑफ क्योरिंग फॉर कंक्रीट, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ क्योरिंग। सबसे पहले क्योरिंग का ड्यूरेशन देख लेते हैं अपन। तो 456 2000 में ये रिकमेंड किया गया है तो कि आपको कम से कम कंक्रीट को 7 डेज क्योरिंग करनी है OPC के केस में, और अगर कुछ आप उसमें एडमिक्सचर यूज करते हैं तो आपको 10 दिन तक उसकी क्योरिंग करनी है। और वही कंक्रीट अगर आपका ड्राई या हॉट कंडीशन में है तो आपको कम से कम 10 दिन की क्योरिंग करनी है, और अगर आपने कुछ एडमिक्सचर यूज किया है तो 14 डेज की उसकी क्योरिंग करनी है। अब बात कर लेते हैं अपन वेरियस मेथड्स ऑफ क्योरिंग। सबसे पहला मेथड जो सबसे ज्यादा चलता है स्प्रेइंग ऑफ वाटर। ये स्प्रिंकल करते हैं अपन वॉल पे या कॉलम पे, सबसे ज्यादा ये वॉल पे यूज होता है प्लास्टर और ब्रिकवर्क को क्योर करने के लिए। दूसरा है वेट कवरिंग ऑफ सरफेस, मतलब कि आपका जो भी मेंबर है, वर्टिकल मेंबर है कॉलम का या फिर बीम का, तो इस पे अपन गनी बैग ऐसे लगा के, जैसे आपको दिख पा रहा है, इस पे पानी स्प्रे करते हैं ताकि कुछ देर तक उसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन रह सके। पॉन्डिंग का भी यूज करते हैं अपन। पॉन्डिंग का यूज होता है स्लैब में ताकि पानी आपका स्टैग्नेट रह सके। स्लैब में भी अपन गनी बैग्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टीम क्योरिंग। ये बहुत एडवांस्ड वर्जन है क्योरिंग का, जिसमें स्टीम दी जाती है आपके किसी भी मेंबर को, कंक्रीट मेंबर को। फॉरेन में बहुत ज्यादा यूज होता है ये। और चौथा तरीका है एप्लीकेशन ऑफ क्योरिंग कंपाउंड्स। आप पे कुछ केमिकल्स आते हैं कैल्शियम क्लोराइड फॉर्मुलेटेड, उसको अपन यूज कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं कंक्रीट में। ये भी आपके कंक्रीट का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है और इसकी ह्यूमिडिटी खोने नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड IS कोड यूज फॉर कंक्रीट। तो कंक्रीट के लिए जो IS कोड है वो है आपका कोड ऑफ प्रैक्टिस IS 456 2000, ये आपको पता ही होगा। मेथड ऑफ टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 5161959, ये आपका कंप्रेशन टेस्ट करने के लिए IS कोड यूज किया जाता है। मेथड ऑफ मेजरमेंट, अगर आपको कंक्रीट का मेजरमेंट लेना है एज अ बिल्डिंग इंजीनियर तो IS 1200 पार्ट 2 का यूज करेंगे आप। मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ कंक्रीट 11991959 का यूज करते हैं अपन। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के बारे में अगर आपको कोड ऑफ प्रैक्टिस करना है या फिर यूज करना है आपको तो 1343 का यूज करेंगे आप। जो भी गाइडलाइंस उसके दिए हुए हैं काम करने के वो आपको फॉलो करने हैं। और कंक्रीट मिक्स डिजाइन, अगर मिक्स डिजाइन आपको करना है तो आपको 10262 का कोड फॉलो करना है कंक्रीट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द स्टैंडर्ड IS कोड फॉर रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट के लिए जो आपके IS कोड है कोड ऑफ प्रैक्टिस 456 तो है ये आपका, बिकॉज RCC है तो कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट दोनों का सेम कोड है। दूसरा है स्पेसिफिकेशन फॉर माइल्ड एंड मीडियम टेंसाइल स्टील बार्स के लिए आपका IS 4321982 पार्ट 2 का यूज करना है। हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार्स के लिए आपको IS 1786 का यूज करना है। कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर बेंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बार्स, ये आपका BVS में बहुत ज्यादा यूज होता है। IS 2502 ये भी आपको यूज करना है एज रीइंफोर्समेंट के लिए। रिकमेंडेशन फॉर डिटेलिंग्स ऑफ रीइंफोर्समेंट इन RCC वर्क्स 5525, ये सारे आपके IS कोड्स हैं रीइंफोर्समेंट के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now.